मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए सीटेट हिंदी भाषा भाग 2 आपके प्रश्न जो रहेंगे इसमें 26 से 50 तक व्याख्या सहित। बच्चों, नोट्स में इन सेट में जो नए प्रश्न दिए गए हैं, आपके पहले सेट 1 से 25 तक का था और इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति 125 सेट वालों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अर्थात आपको नए क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर सेट में नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अर्थात आपको जो है अब पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी और मेहनत से जुड़ जाइए और पूरे क्वेश्चनों के सेट को देखिए। और आप लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, पूरे क्वेश्चन देखते हैं तो सीटेट में आपकी पक्की है। सर की मेहनत, आपका प्रयास और आपके सहयोग से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समय वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहला 26वां क्वेश्चन है बच्चों, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो बच्चों, रट कर तो आप भाषा सीख नहीं सकते हैं, या भाषा का प्रयोग करना, ये तो भाई भाषा का प्रयोग करना ये तो ठीक है ऑप्शन है। केवल व्याकरण पढ़ना ये भी कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं है, केवल लिखना ये भी नहीं है, पर जो बी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग करना, भाई जितना आप भाषा सीखेंगे अर्थात भाषा का प्रयोग करेंगे, अर्थात भाषा को आप सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और नियमित जो है प्रयास करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उतना ही भाषा आप सीखेंगे। बहुत से बच्चों, अगला प्रश्न है श्रवण या श्रवण कौशल का अर्थ है। तो बच्चों, श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। ये ध्यान दीजिएगा, कौशल आपका स्किल है, तो इसमें लिखना होगा नहीं, पढ़ना होगा नहीं, बोलना और सुनकर समझना। श्रवण जो कौशल होता है कि आपको सुनकर समझेंगे। श्रवण कौशल भाषा सीखने का पहला और महत्वपूर्ण कौशल है। अगला प्रश्न बच्चों, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, केवल परीक्षा पास करना ये नहीं होगा, केवल व्याकरण याद करना ये भी नहीं होगा, केवल पुस्तक पढ़ना ये भी नहीं होगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ये सही है। तो बच्चों, भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी को व्यवहारिक भाषा का समझ उपयोग सीखना होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यदि आप भाषा को प्रभावी रूप से सीखना चाहते हैं तो भाषा का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। जितना आप भाषा का प्रयोग करेंगे उतने अच्छे से आप सीखते जाएंगे, आपका भाषा स्पष्ट होता जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो शब्दों को पहचानना, अर्थ ग्रहण करना, केवल तेज पढ़ना, कविता याद करना। तो बच्चों, कविता याद करके कोई पठन तो होगा नहीं, ये भी सही नहीं है। केवल तेज पढ़ना ये भी सही नहीं है। शब्दों को पहचानना, सिर्फ उससे पठन तो होगा नहीं। तो अर्थ ग्रहण करना, अर्थात आप जो भी पढ़ते हो बच्चों उसको आपको समझ में आया कि नहीं, उसका आपने अर्थ समझा कि नहीं, वो आपका पठन कौशल है। मान लीजिए पढ़ने के लिए कोई अक्षर पढ़ लिया, अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो पठन कौशल में नहीं आएगा। पढ़ने का जो वास्तविक उद्देश्य है अर्थ समझना होता है बच्चों, कि आप क्या लिखा है उसको पढ़ सकें और उसका अर्थ समझ सकें और विचार ग्रहण करना होता है। अगला प्रश्न बच्चों, शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। तो बच्चों, सबसे अधिक उपाय क्या है शब्द भंडार बढ़ाने का? तो अधिक पढ़ना, केवल रटना, केवल परीक्षा देना, केवल लिखना। तो आपको अधिक पढ़ना होगा। नियमित पठन पाठन से नए शब्द का ज्ञान बढ़ता है बच्चों। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार कब करना चाहिए? तो बच्चों, आवश्यकता अनुसार उचित समय पर, जब आपको लगे कि भाई उचित समय है, अर्थात बार बार रोकने से विद्यार्थी का आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए आपको आवश्यकता के अनुसार उचित समय पर ही भाषा शिक्षण में त्रुटि का सुधार करना चाहिए। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, घर में सीखी गई पहली भाषा जो होती है वो मातृभाषा कहलाती है। अर्थात बच्चा परिवार में माता पिता से, परिवार से अपनी जो भाषा, जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले सीखता है उसी को हम मोटी भाषा में कह सकते हैं कि उसकी मातृभाषा होती है। प्रश्न बच्चों,
भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका है। भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक और सहायक की होती है बच्चों, क्योंकि भाषा सिखाने का जो कार्य है या उसमें शिक्षक हमेशा एक मार्गदर्शक और सहायक का कार्य करता है। शिक्षक सीखने का अनुकूलन वातावरण तैयार करता है और उसे एक सही वे से, सही मार्ग से बच्चों को सिखाता है। अगला प्रश्न बच्चों, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो संवाद अभ्यास मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है बच्चों कि भाषा सबसे त्रुटि सामान्य होती है जब सीखने की प्रक्रिया का भाग, अर्थात जब बच्चा सीखने लगता है, जब वह सुधारने लगता है सीखते सीखते, तो उसमें त्रुटि सबसे कम होने लगती है। बच्चों, पढ़ने की आदत विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय है पुस्तकालय का उपयोग। अर्थात पुस्तकालय का उपयोग इसलिए कहा गया है कि वहां पर ऐसा वातावरण मिल जाएगा, पुस्तकें मिल जाएंगी और पढ़ने के लिए सहयोगी मिलेंगे। जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए और उनको एक अच्छा माहौल मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो आगे विकसित होते हैं। आजकल देखिए लाइब्रेरी बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसका सही उपयोग उत्तर था आपका पुस्तकालय का उपयोग, जो पढ़ने की आदत विकसित करता है। अर्थात देखिए देखा उस तरह का माहौल मिलता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, स्वेच्छा से मेहनत करने लगते हैं। भाषा शिक्षण में चित्र का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों? तो रुचि और समझ बढ़ाने के लिए भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न बच्चों, कविता शिक्षण में सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो बच्चों, कविता में भावपूर्ण वचन होने चाहिए। सबसे पहले भावपूर्ण वचन होने चाहिए। अगला है बच्चों, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ क्या है? तो सहयोगात्मक जो है अधिगम, अर्थात सभी लोग एक मिलजुल कर आपस में सहयोग करके एक साथ पढ़ेंगे, तो वह कहीं ना कहीं भाषा शिक्षण में समूह का कार्य का लाभ उठेगा। बच्चों, रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति रचनात्मक लेखन का उद्देश्य है। बच्चों, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। अगर विद्यार्थी सक्रिय नहीं है तो भाषा कहाँ सीख पाएगा? तो विद्यार्थी को सक्रिय होना पड़ेगा, अर्थात उसको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तभी वो अच्छे से भाषा को सीख पाएगा, समझ पाएगा, बोल पाएगा। सुनने और बोलने का संबंध है। तो जो सुनने और बोलने का संबंध परस्पर पूरक है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है? परस्पर पूरक है। सुनने का और बोलने का जो संबंध है परस्पर एक दूसरे के पूरक है। बच्चों में भाषा विकास सबसे अधिक किससे होता है? तो संवाद और अनुभव से होता है। बच्चों, याद रख लीजिएगा कि जब बच्चे आपस में बातचीत करने लगते हैं और उनका जो अनुभव होता है उससे सबसे अधिक जो है भाषा का विकास बच्चों में होता है। अच्छा भाषा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों को बोलने के अवसर दे। ठीक है, अगर विद्यार्थी को हम बोलने का अवसर ही नहीं देंगे भाई, तो अच्छा भाषा शिक्षक कहाँ से हम भाषा सिखा पाएंगे? जिसे हम सिखा रहे हैं भाषा और उसी को अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो कहाँ सिखा पाएंगे? इसीलिए सबसे उसका बेस्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को बोलने का अवसर दें। अगला प्रश्न बच्चों, भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया गया है या किस लिए होता है? तो बच्चों, काल्पनिक शक्ति और भाषा विकास के लिए कहानी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, भाषा सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है। तो भय मुक्त कक्षा, अर्थात अगर भय मुक्त कक्षा है तो बच्चे अच्छे से भाषा सीख पाएंगे। बच्चों, सीटेट में भाषा प्रश्न मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? तो भाषा शिक्षण की अवधारणाएं और शिक्षण शास्त्र पर आधारित होते हैं। जो भाषा सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत है करके सीखना। याद रख लीजिए कि बार बार प्रश्न आता है, भाषा सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत करके सीखना, अर्थात बच्चा जब तक भाषा बोलेगा नहीं,
तब तक वो सीखेगा कहाँ से? बोलेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी भाषा का अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए जब तक उसको बोलना पड़ेगा, उस पर अभ्यास करना पड़ेगा और उसे सीखना पड़ेगा। तो बच्चों, ये था आपका बेहतरीन 25 क्वेश्चन, आपका सेट दूसरा भाग। और ऐसे ही सर के साथ आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग के लिए एक एक सेट में लेकर आ रहे हैं सर, पूरा कोर्स करवाएंगे, आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लाइव क्लास भी चलवाएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए कि आपको कहीं नहीं जाना है। अब एजुकेशन के लिए, आपकी तैयारी के लिए काशी गुरुकुल आपके बनारस काशी की धरती से आ गया है। तो आप लोग को एकदम कर सकते हैं, कमर कस लेना है, पढ़ाई में मन से लग जाना है। कोई भी अगर कमेंट आप करना है बच्चों, वीडियो कैसा लगा, कोई भी त्रुटि है या कुछ भी है, तो प्यारा सा कमेंट करके फटाफट आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि सर ने बड़ा प्रयास करते हैं हर कंडीशन में। सोचिए, स्वास्थ्य गड़बड़ है, बारिश हो रही है, नाना प्रकार की समस्याओं से भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाता है मेहनत से, फ्री ऑफ कास्ट। तो कम से कम इतना आप लोग का है कि सब्सक्राइब करके चैनल को सर को सहयोग करिए और मेहनत से लग जाइए। आप लोग का भविष्य उज्जवल होगा बच्चों। आप लोग की जो आपने उम्मीद बनाई है, जो आपके माता पिता ने उम्मीद बनाई है, उसकी वो आपका जरूर सफल होगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आप पढ़ाई में अपने व्यस्त रहेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, भाग 3 में 51 से 75 क्वेश्चनों का सेट में। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वो। आइए, जय हिंद, जय